राधा वल्लभ श्री हरिवंश सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभितः श्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदाचरणारविन्दं गोविन्द जीवन धनौ शिरसा वहामि। गोविन्द जीवन धनौ शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महामहिम अत्यंत उदार अहेतु की कृपालु श्री युगल सरकार जब किसी जीव पर रीझ जाते हैं, उसे अपना लेते हैं, उसे अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं, तो संतों का संग दे देते हैं। जिनके जीवन में प्रभु की कृपा से भगवत प्रेमी महात्मा आ गए तो निश्चित मानिए हमारी संस्कृति का अंत हो गया। अब हमें प्रभु से मिलने का संयोग बन गया है, हमारे मिलन का संयोग बन गया है, प्रभु से संतों का संग प्राप्त हो गया। ये इस बात का प्रमाण है। अब बस एक कार्य कर रहे, उनकी हाँ में हाँ और उनकी ना में ना मिला दे, इतना ही बस चाहिए और कुछ मांग नहीं है, बस इतनी सी बात है। इसी को भजन की पूर्णता कह लीजिए, इसी को पूर्ण शरणागति कह लीजिए। ये इसी बात में सारी बातें हैं, उनकी हाँ में हाँ और उनकी ना में ना। हमारे वृंदावन के एक महापुरुष भगवत धाम उनका प्रयाण हो चुका है। उनकी सेवा में रहना, उनके समीप रहना बहुत कठिन था, क्योंकि बाहर से तो अलग अलग स्वभाव के महात्मा है ना। अंदर से तो एकदम नारियल जैसा स्वरूप होता है, बाहर से कठोर, अंदर से बड़ी मधुर और मीठी गिरी। ये बाहर से कठोर और इतना कठोर स्वभाव कि 2, 4, 6 महीने से ज़्यादा कोई रह नहीं सकता उनके पास। जो रुक जाए तो बढ़िया कृपा पात। तो उनके पास एक बंगाली महात्मा रहते थे, वे उनके आश्रित थे। वे एक बार देवरा बाबा के पास गए। बाबा ने पूछा, कहाँ से आए हो? हम बता रहे संतों का लाभ लेने का स्वरूप क्या है, कैसे लिया जा सकता है। कहाँ से आए हो? बाबा ने पूछा। वे अमुक स्थान से आए हैं। अरे अच्छा, तो बहुत सम्मान करते थे बाबा उनका। फिर कहा, उनके पास रुक गए तुम? तो उन्होंने कहा, जी महाराज की कृपा से। बोले कितना समय हो गया? 8-10 साल हो गई, अब तक उनकी कृपा से उनके चरण में है। बोले कैसे रह लिए इतने दिन? नहीं तो वहां रुकना बड़ा कठिन है, क्योंकि संतजन सहज में थोड़ी अपने आप को प्रकाशित करते हैं। बहुत कृपा पात्र है जो उनका लाभ ले जाए। बोले उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं, उनकी ना में ना करते हैं। बस उनके समीप रहने का यही सूत्र है। मानो इस बात में वे कह रहे हैं कि सब कुछ इसी बात में है,
उनकी हाँ में हाँ, उनकी ना में ना। एक बार एक घटना हुई, वे स्थान में बैठे थे तो एक माई आती थी, ब्रजवासी थी, तो वे भी स्थान में आती। तो कहीं से समाचार सुना उन संत भगवान ने कि बाढ़ आ गई और बहुत नुकसान हो गया खेती बाड़ी का और फसल आदि। उन्होंने कहा, हे राम राम, बड़ा ही दुर्भाग्य, गरीब किसानों का बड़ा नुकसान हो गया। संत भगवान सरल सहज हृदय, सबके प्रति करुणा का भाव। तो उनसे कहा कि कितना नुकसान हो गया? बोले, हाँ महाराज, बहुत नुकसान हो गया। हाय हाय, कितना गलत हो गया, देखो ना, पीपा डूब गया, सब डूब गया। वो पुल है ना उधर पीपा का, बोले सब डूब गया, सब खेती बह गई, सब जो फल आदि होते हैं सब खत्म हो गया। उन्होंने कहा ऐसा होता, वो और उस बात का सपोर्ट करने लगे। हाँ महाराज, ऐसा ही हो गया, बिल्कुल, बड़ा कठिन है, बड़ा सबको कष्ट पहुंचा, बहुत हानि हो गई, बहुत दुख का विषय है। अब थोड़ी देर बाद ही वो माई आ गई। माई से पूछा, क्या समाचार है? उन्होंने कहा, काई को, वो ब्रजवासी थी, उन्हें, बाबा का बात को समाचार पूछ रहे हो? कि अरे बाढ़ आ गई ना। लेकिन बाढ़ कहाँ से आई? वहाँ तो धूल उड़ रही है जमुना जी पे। बोले, अरे जे मैया का बावरी है गई है, जे कह रही है कि धूल उड़ रही है। बोले, हाँ महाराज, धूल उड़ रही है। पहले उन्होंने कहा कि बाढ़ आ गई, बड़ा गलत हुआ। बोले, हाँ महाराज, बड़ा गलत हुआ। फिर दूसरे में कहा कि अभी ये कह रही है बाढ़ नहीं आई, सब ठीक है। बोले, हाँ महाराज, सब ठीक है, कोई बाढ़ नहीं आई। बोले, तुम तो कह रहे थे अभी कि बाढ़ आ गई, सब बड़ा नुकसान हो गया। बोले, आपने कहा था इसलिए हम कह रहे थे। हमारा कुछ नहीं, आप जो कहें हमारी वो बात है, बस। समझ रहे हैं? बस इतनी सी बात है। आपकी हाँ में हाँ और आपकी ना में ना। इसको और भाव से पूज्य महाराज जी कई बार कहे हैं, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को यदि रात कहो तो रात कहेंगे। है नहीं रात, पर आप कह रहे हैं रात हो रही है। बोले, बहुत घनी रात है, अंधकार में ही रात है। बस आपकी बात में बात, इसी बात में सब है। बिल्कुल बुद्धि नहीं लगानी है, पूर्ण शरणागति इसी बात से हो जाती है। कैसे शरणागत होएं, क्या करें क्या न करें, कुछ मत करो, वो जो कह रहे हैं बस वैसा स्वीकार कर लो, और वो वही करेंगे जिससे महामंगल होगा। साधु ते होए न कारज हानि। वो दिखाई दे रहा है कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर फिर भी आप कर दो, वो महामंगल ही करेगा, वो अमंगल कर ही नहीं सकता। तो भगवान जब अत्यंत रीझ जाते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघव, तो साधु संगति पाई है। भगवान जब अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, रीझ जाते हैं किसी जीव के ऊपर, तो उसे अपने प्रेमी महात्माओं का संग दे देते हैं। और जिन्हें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग मिल गया, बस वे निर्वाह कर ले जाएं। निर्वाह इसी बात से होता है। महापुरुषों का संग दुर्लभ है, और यदि उनका निर्वाह कर ले गए तो अमोघ। पर निर्वाह बस वही कर सकता है जो अपनी मति गति नहीं लगाता, जो अपनी बात कुछ नहीं रखता, केवल उनकी बात में अपनी बात मिला देता है। वो जो कहे बस उसमें हाँ है, बस जीत गया। यही है अखंड भजन का सूत्र। जो उनके हृदय में चल रहा है वो आपके हृदय में जागृत हो जाएगा, इसी बात से, बस इसी बात से। और बड़े भगवत कृपा पात्र हैं जिन्हें ये बात समझ में आ जाए। बड़े भगवत नाम स्मरण प्रभु का ऐसे उपासक को करना पड़ता है। अरे कोई अभ्यास नहीं, बस वो उनकी आज्ञा में है। तो जैसे मशीन लगा दी जाए ना, ऐसे चलता है, गूंज रहा है। जैसे श्वास बिना प्रयास के चल रही है ना, ऐसे गूंज रहा है अंदर। मंत्र नाम चिंतन वो कर रहा है, दिखाई दे रहा है सब कुछ करते हुए, पर वो अपनी स्थिति में है, उन्हीं के चरणों में है। ये होता है उनकी हाँ में हाँ का लाभ, उनकी नाम में ना का लाभ। अपना खत्म अस्तित्व, अब उनकी जिम्मेदारी हो गई। बस ये बात अपने जन समझ जाएं भगवत कृपा से। प्रभु सुना रहे हैं, हमें ये बात धारण कर लेनी है। और सच्ची मानिए, हम अपनी मति लगा के कर क्या लेंगे? अब तक क्या कर लिया? आप विचार कीजिए। केवल अपना नुकसान ही किया है, केवल अपनी हानि ही की है। अब सौभाग्य प्राप्त हुआ है,
ये बातें सहज में अपने जन को सुनने को मिल रही है गुरुजनों से, ये बात पकड़ ले, बस अपनी बात बनी बनाई है। पूज्य श्री भाई जी महाराज का पावन प्रसंग चल रहा है। भाई जी से मिलने पूज्य हरि बाबा आए। अब देखो, जो भी भाई जी के समीप रह रहे हैं, जो हरि बाबा के समीप रह रहे हैं, सबको सहज में भगवत प्रेमी महापुरुषों का दर्शन हो रहा है, उनकी वाणी का लाभ हो रहा है और निश्चित उनकी भगवत प्राप्ति। देर लग सकती है किसी कारणवश, लेकिन निश्चित है ये संग का, ये संत के संग का प्रभाव है। जैसे भगवान जब रीझ जाते हैं तो अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं, और प्रेमी जनों का संग मिल गया तो निश्चित मान लीजिए प्रभु हमसे मिलना चाहते हैं। फाल्गुन शुक्ल द्वादशी संवत 1990, 26 फरवरी सन 1934 को भाई जी अपने प्रेमी जनों के सहित पूज्य हरि बाबा के आग्रह पे बांध उत्सव में सम्मिलित हुए। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे भाई जी संकीर्तन में सम्मिलित हुए। हरि बाबा उन्मत्त अवस्था में खड़े होकर नृत्य करते हुए संकीर्तन करते थे, जिससे सभी को आनंद मिलता और विशेष प्रभाव पड़ता सबके ऊपर। वहां से भाई जी श्री उड़िया बाबा, श्री नागा बाबा, श्री शिवानंद जी, श्री कृष्णानंद जी, श्री भोले बाबा, श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, इन संतों से मिले। भाई जी उस उत्सव में 3-4 दिन सम्मिलित रहे, वहां रहे एवं नाम जप कीर्तन की महिमा पर उनके बड़े प्रभावशाली सत्संग हुए, सबको लाभ मिला। अपने जन भी भाई जी के वचनों का श्रवण करते हैं। पूज्य श्री भाई जी कह रहे हैं, पापनलस्य दीप्तस्य मा कुर्वन्तु भयं नराः गोविंद नाम मेघो घेर नश्यते नीर बिंदु भी। हे मनुष्यों, बड़े ध्यान से सुने, भगवान नाम में प्रीति हो जाएगी। हे मनुष्यों, प्रदीप्त पापाग्नि को देखकर भय ना करो। गोविंद नाम रूप मेघों के जल बिंदुओं से इसका नाश हो जाएगा। प्रचंड पाप की अग्नि लगी हुई है, भयभीत मत हो। गोविंद नाम का आश्रय ले लो, राधा नाम का आश्रय ले लो। ये नाम रूपी मेघ समस्त पापा नल को नष्ट कर देगा। अंकुरण भी नहीं रह जाएगा कि दोबारा उसका प्रादुर्भाव हो जाए, बिल्कुल बीज से नाश कर देगा। ये ऐसा नाम है। पापों से छूटकर परमात्मा के परम पद को प्राप्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बतलाए गए हैं। बहुत उपाय हैं। ज्ञान मार्ग है, योग मार्ग है, कर्म मार्ग है, भक्ति मार्ग है, अनेकों मार्ग हैं भगवान की प्राप्ति के। लेकिन बहुत कठिन है, असंभव नहीं है, कठिन है। अगर असंभव होते तो बनाते ही क्यों प्रभु मार्ग, लेकिन कठिन है, बहुत कठिन है। ज्ञान के मार्ग, कृपाण की धारा, बहुत कठिन है। कोई एक बिरला उससे निपट पाता है, लेकिन असंभव नहीं है, कठिन बहुत है। इस असंभव में कोई एक होता है, लाखों करोड़ों में, अरबों में कोई एक जो उसको प्राप्त कर पाए। ये तो बीच में ही प्राय गिर जाते हैं। दया में महर्षियों ने दुख कातर जीवों के कल्याण के लिए वेदों के आधार पर अनेक प्रकार की ऐसी विधियां बताई हैं जिनका यथाधिकार आचरण करने से जीव पाप मुक्त होकर सदा के लिए निरतिशयानंद परमात्मा सुख को प्राप्त कर सकता है, परम सुख को प्राप्त कर सकता है। हमारे महर्षियों ने ऐसी युक्तियां बताई हैं। लेकिन इस समय कलयुग है और ये हर साधन को चौपट कर सकता है, बहुत बलवान है। अरे प्रभु का ही जन है, बहुत बलवान है। जीवन की अवधि बहुत थोड़ी है,
10-10 हजार वर्ष तक तपस्या कर रहे हैं। श्री मनु जी के प्रसंग में आता है, प्रथम पुरुष सृष्टि के श्री मनु जी, वे जब एकदम चित्त उदासीन हो गया, खिन्न हो गया, बहुत दिन हो गए राजपाट करते, तो बरवस छोड़ के और पत्नी सहित वन के लिए गमन किए और वहां तपस्या में रत हो गए। प्राणायाम पूर्वक वायु का आहार करके 100 वर्ष तक एक पैर से खड़े रहे और नाम का उच्चारण कर रहे थे। वहीं राक्षस आ गए, 100 वर्ष हो गए केवल प्राणवायु का आहार, केवल प्राणवायु से। राक्षसों ने देखा ये बड़बड़ा रहा है, उन्होंने ऐसा ध्यान नहीं दिया कि ये साधन में भजन में उनका इधर चिंतन ही नहीं, ये बड़बड़ा रहा है। तो भूखे थे वे सब, एकदम खाने को दौड़े, भगवान प्रकट हुए और बचाया। इतना समय बीता, 10,000 साल तपस्या करते हो गए श्री करदम जी को, तब भगवान का दर्शन हुआ। ऐसे ही अत्रि ऋषि जी, बड़े बड़े ऋषियों की चर्चा आती है शास्त्रों में, हजारों हजारों वर्ष की समाधि, हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या, फिर कहीं उसमें भी पहुंच पाए, उसको निर्विघ्न पार कर पाए। तब कितनी बार श्री विश्वामित्र जी का तप, हजार हजार वर्ष का तप करने लगते, भंग हो गया, कितनी बार वर्णित है पूरा। लेकिन कलयुग है ये, इसमें आयु बहुत थोड़ी है और वे भी हर समय कोई रोग है, कहीं शोक है, कहीं कुछ है, और चित्त की वृत्ति कैसे इधर लगोगे। मनुष्य की आयु प्रतिदिन घट रही है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और अधिदैविक तापों की वृद्धि हो रही है। भोगों की प्रबल लालसा ने प्रायः सभी को विवश और उन्मत्त बना रखा है। कोई नहीं ऐसा जो बच जाए, चारों ओर प्रवाह है, प्रवाह, प्रचंड प्रवाह है। भगवान जिसे रख लिए हैं, इसका हम कैसे जाने के रख लिए हैं? उन्होंने अपने प्रेमी जनों का संग दे दिया है, अपने चरणों का आश्रय दे दिया है। तो निश्चित मानिए इस प्रचंड प्रवाह में हमें थाम लिया है। कामनाओं के अशेष कलंक से बुद्धि पर कालिमा छा गई है। परिवार, कुटुंब, जाति या देश के नाम पर होने वाले विविध भांति की मोहमय क्रियाओं के तीव्र धार प्रवाह में जगत बह रहा है। देश और उन्नति के नाम पर धर्म, अहिंसा, सत्य और मनुष्यत्व का विसर्जन किया जा रहा है। अब ये देख लें, समाज में यही हो रहा है। सारे जगत में कुवासना में कुप्रवृत्तियों का तांडव नृत्य हो रहा है। शास्त्रों के कथन अनुसार युग प्रभाव से या हमारे दुर्भाग्य दोष से धर्म का एक पाद भी इस समय केवल नाम मात्र को रहा है। 4 चरण हैं धर्म के, 1 चरण रह गया है। आजकल के जीव धर्मानुमोदित सुख से सुखी होना नहीं चाहते। कुंभ की बात है, ये जो कुंभ लगता है इसीलिए विशेष महिमाशाली है कि यहाँ बड़े बड़े महाभागवत जन पधारते हैं, व्यक्त अव्यक्त संत महापुरुष जन पधारते हैं। व्यक्त में जो हम संतों को देखते हैं वे भी, और अव्यक्त रूप से पधारते हैं। एक बार एक शिविर वहां लगा हुआ था, तो एक योगी आए, उनके नेत्र यहां तक, पलकें झुकी हुई यहां तक, बड़ी बड़ी विशाल जटाएं और वृद्ध शरीर। उन्होंने पूछा कौन सा युग चल रहा है, जो शिविर के महंत थे उनसे। विचार करो, पूछा कौन सा युग चल रहा है? महाराज कलयुग चल रहा है। तो उनके वचन, ये दुष्ट कलयुग फिर आ गया। अब कितनी लंबी आयु होगी। कल प्रयागराज की बात है, कुंभ की, फिर आ गया ये और फिर चले गए। तो बहुत, हर कोई इसे दूषित ही मानता है, दोषी ही ठहराता है। आजकल जीव धर्मानुमोदित सुख से सुखी होना नहीं चाहता। जो धर्म बताया गया उसके अनुसार सुखी नहीं होना चाहता, अपने मनमानी करके सुखी होना चाहता है। सुख चाहते हैं, अटल, अखंड और अत्यंतिक सुख चाहते हैं।
परंतु सुख की मूल भित्ति धर्म का नाश करने पर तुले हुए हैं। सब कोई सुखी होना चाहता है, लेकिन सुख जहां से मिलेगा उसी का नाश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुख के स्वप्न से भी जगत को केवल निराश ही रहना पड़ता है। हमारी इस दुर्दशा को महापुरुषों ने और भगवत भक्तों ने पहले से ही जान लिया था। उन्होंने दया परवश हो हमारे लिए एक ऐसा उपाय बतलाया जो इच्छा करने पर सहज ही में काम में लाया जा सकता है। हमारे महापुरुष जन हमारी दशा जानते थे, इसलिए उन्होंने इसका भी प्रबंध कर दिया, इसका भी उपाय कर दिया। परंतु जिसका वह महान फल होता है, जो पूर्व काल में बड़े बड़े यज्ञ तप दान से भी नहीं होता था, वह श्री हरिनाम जप कीर्तन और स्मरण। बस इस संतों का मत है, संतों का हृदय की मथी हुई बात है, सबकी सार बात है। भगवान नाम का जप, उनके नाम का कीर्तन और उनका स्मरण। वेदांत दर्शन के निर्माता भगवान व्यास देव रचित भागवत में ज्ञानी श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज शीघ्र ही मृत्यु को आलिंगन करने के लिए तैयार बैठे हुए राजा परीक्षित से कह रहे हैं, कलेर दोषो दोष निधे राजन नस्ति एको महान गुणा कीर्तिना देव कृष्णस्य मुक्त संगः परम ब्रजेत कृते ध्यायते ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखै द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरी कीर्तनात्। हे राजन, श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, इन दोषों से भरे हुए कलयुग में एक महान गुण है। केवल भगवान के नाम का कीर्तन करने से ही मनुष्य समस्त कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म बंधन, अब क्या उसकी चर्चा करें। सुमेरु है ना, वे भी छोटा है, 4 लाख योजन का है, वे भी छोटा है। इतना संचित हमारा जमा है, इतना संचित कर्म जमा है, और जो हमसे क्रिया बनती है वो निरंतर उसी में जाके जमा हो जाती है, उसी में जमा हो रही है, उसी गोदाम में। ये जो मनुष्य जन्म मिला, उसी का थोड़ा सा प्रारब्ध, उसी को कहते हैं, उसमें से निकाला हुआ, और इसमें सुख दुख आदि हम लोग भोग रहे हैं। नवीन कर्म बनते रहते हैं हर समय। वो इतना बड़ा है कि किसी भी तरह नष्ट नहीं किया जा सकता। ऐसा संत जन कहते हैं कि अनंत जन्म भी लेके उनको भोगो ना, तब भी नष्ट नहीं होंगे। इतना बड़ा संचित कर्म है, बस एक ही इसका उपाय, इसको भस्म करने का, नष्ट करने का। भगवान की शरण जो हो गए, भगवान नाम का जो जप करते हैं, भगवान का आश्रय जिनने ले लिया, इससे क्या होता है, क्रियमाण बनना बंद हो जाते हैं। अब भागवत सेवा के लिए उससे कर्म बनते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए सारे कर्म बनते हैं। संचित भगवान की शरण होते ही नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अग्नाश हो तब ही, तत्काल समस्त पाप राशि जो है उसको नष्ट कर दिया जाता है, उसे जला दिया जाता है तत्काल। भगवान की शरण होने से तत्काल ये है, ये जो दीक्षा का प्रबंध है ना, यही है। जो ही जीव भगवत दीक्षा से युक्त होता है, भगवत संबंध से युक्त होता है, तत्काल उसके समस्त संबंध जो बांधने वाले हैं, कर्म बंधन है, उनका नाश हो जाता है। अब बचा प्रारब्ध, समझ रहे हैं, अब बचा प्रारब्ध, बस उसे भगवत कृपा का आश्रय लेके भोग लेता है, क्योंकि वे रच चुका है। वो भगवान से प्रार्थना नहीं करता कि इसे नष्ट कर दो, अगर वे कहे तो निश्चित नष्ट हो सकता है, लेकिन प्रार्थना नहीं करता। श्री भक्तमाली नारायण दास जी महाराज, उनके जन्म कुंडली में उनके पिताजी ज्योतिष थे,
और भी ज्योतिषों ने बताया कि उनकी जन्म कुंडली में था कि देश देशांतर में जाना, वहां कथा करना, पर उनके हृदय में था कि मैं जाऊं ना। बता रहे प्रारब्ध भी नष्ट हो सकता है यदि भगवान चाहे तो, संत जन चाहे तो। उनके हृदय में था कि ना जाऊं, पर इतना दबाव हो गया उनके ऊपर कि जाना ही पड़ रहा था। ये बात उन्होंने यहाँ वृंदावन में एक महात्मा श्री पहाड़ी बाबा महाराज विराजमान थे, उनसे आके कही कि ऐसे ऐसे बात है महाराज, मैं नहीं जाना चाहता। तो बड़े प्रसन्न हुए कि अच्छी बात है, हम गंगा जमुना के वासी हैं, यहीं रहते हैं, अब विदेश में जाओगे ये सब उचित नहीं है, यहीं रहो। बोले महाराज इतना प्रबल प्रारब्ध है, इतना दबाव बनाया जा रहा है, क्या करूं। ऐसे चरण आगे किया, बोले इस अंगूठे से मस्तक घिस दे, प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा। तत्काल वो जो पाग बांधे थे उतारी और ऊपर का चला उतारा और चरण पकड़ के मस्तक को घिसा, बोले जा खत्म हो गया प्रारब्ध। और कभी नहीं गए, प्रबल था उनके जाने का, कभी नहीं गए। ये है भाभी हूं मेट सके त्रिपुरारी, भगवान के प्रेमी जन स्वयं भगवान कर सकते हैं, लेकिन भगवत प्रेमी जो महात्मा जन हैं, भगवत भक्त हैं, वो नहीं चाहते। वो भगवान की कृपा का आश्रय लेके भोग लेते हैं, उन्हें उससे भोगने में कोई कष्ट नहीं होता, वो यह उसमें भी उन्हें भगवत कृपा का अनुभव होता है। भयानक कष्ट हो रहा है, अब दिखाई दे रहे हैं युगल सरकार सामने खड़े, भयानक पीड़ा हो रही है, अब हृदय में नाम का आनंद हो रहा है, तो इसलिए प्रारब्ध को भोग लेते हैं, बस इसी से बच सकते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इसमें एक महान गुण है, श्री कृष्ण नाम संकीर्तन करने से समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं। इसका यही संकेत है, भगवान का आश्रय लेके जो भगवान नाम का जप करते हैं, समस्त कर्म बंधन नष्ट हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। सतयुग में ध्यान से, त्रेता में यज्ञों से और द्वापर में परिचर्या से जो पद प्राप्त होता था, वही कलयुग में केवल भगवान नाम कीर्तन से प्राप्त हो जाता है। जरूरत है निरंतर नाम जप करने की, ऐसे नाम जप करो कि एक क्षण विस्मरण ना हो। तदर्पिता अखिलाचार्यता तद विस्मरणे परम व्याकुल तिथि, व्याकुल चित्त से नाम जप करो, निश्चित लाभ मिलेगा। ये नाम कोई साधारण नहीं है कि हम राधा 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 कह रहे हैं, इसका कोई लाभ हमें नहीं मिल रहा। आप ऐसे ही जपते रहिए, ऐसा लाभ आपके अनुभव में आएगा कि आप कह नहीं पाएंगे। नाम उतरता है, जैसे हम जिव्या से नाम जप कर रहे हैं ना, ये उतरता है हृदय में, हृदय से उतर के नाभि में, नाभि में जहां उतरा तो संपूर्ण नस नारियों में नाम फैल जाता है। यही वृंदावन की बात है। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी महाराज अपने परिकर के साथ विराजमान थे। प्रयाग कुंभ जैसे लगता है ना, ऐसे वृंदावन में भी कुंभ का अवसर था, तो विराजमान थे। तत्काल एक बैठे बैठे भावाविष्ट हो गए। शिष्य परिकर ने देखा क्या हुआ, फिर भाव समन हुआ और कहा इस स्थान को खोदो। वो स्थान खोदा गया, कुछ हाथ नीचे देखा कि एक कंकाल है, उसे निकाला, उसमें स्पष्ट अंकित था कृष्ण 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 कृष्ण। नाम उतरता, हड्डियों में अंकित हो गया, सुनाई दे रहा था कृष्ण 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 उसमें से। और उसे फिर लेकर जो संतों का सम्मेलन हुआ वहां लेके गए। अभी की बात है, कुछ समय पूर्व की, मेवाड़ में एक फूलीबाई नाम की एक माताजी हुई हैं। उनका ऐसा प्रभाव था, थेपड़ी कहते हैं कंडे को, तो वे कंडा थापती थी। एक बार उनके कंडे किसी ने ले लिए, अब वे उसके घर गई, उससे कहा तुमने हमारे कंडे ले लिए हैं। उसने मना किया कि हमने कोई कंडे नहीं लिए आपके। बोले नहीं नहीं लिए हैं। बोले क्या पहचान है? बोले लाओ कंडे हम बताते हैं। उसे कान में ला के देखो, उसमें से राम 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 की ध्वनि आ रही है। अभी की बात है ये, कुछ ही समय पूर्व की। और ऐसा ही हुआ, उसने कान में जो ही लगाया कंडे में से ध्वनि आने लगी। अब उनका प्रभाव चारों ओर फैलने लगा। जोधपुर महाराज ने सुना कि बड़ी भक्ता हैं फूलीबाई, तो वे दर्शन करने आए और पूरे दरबार के साथ आए।
पूरी फौज और पूरी पलटन मिले। अब अतिथि आए हैं तो सेवा करनी चाहिए। अब गरीब मैया कोई ऐसा व्यवस्था नहीं कि सबकी सेवा कर सकें, लेकिन सबको बढ़िया साग और रोटी, सारे जितने उनके संग जो सिपाही आए थे सबको पवाया, और सबके सामने फूलीबाई खड़ी हैं तो दर्शन कर लो। सब देख रहे हैं कि हमारे सामने फूलीबाई खड़ी है। भगवान नाम का प्रभाव। महाराज बड़े प्रभावित हुए उनसे, उन्हें प्रार्थना किए कि आप हमारे महल में पधारें। अब वो सहज सरल भाव से पधारी गई, और जो महाराज थे उनका भाव था कि ये यदि रनिवास में जाके रानियों को उपदेश कर दें तो वे भी कुछ सत्संग में लाभ ले लेंगी, उन्हें भी कुछ सत्संग मिल जाएगा, नहीं तो पर्दे में रहती हैं, कहीं आती जाती नहीं है। राजा ने प्रार्थना करी कि आप रनिवास में जाइए, कुछ रानियों को सत्संग दीजिए। वे गई तो ग्रामीण भेष, ऊंचा लहंगा और वो सहज भाव, ग्रामीण सीधी सादी भाषा, और बस नाम का रटन कर राम 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 राम। वहां पहुंची तो उनको देख के सारी रानियां हंसने लग गई। उन्होंने कुछ नहीं कहा, और हंस के वे भी हंसी, और उनकी हंसी में रहस्य, उनकी हंसी थी उनको वेशभूषा देख के, और उनकी हंसी का रहस्य था कि ए गहणो गांठो तन की शोभा। फूलीबाई जी का वाक्य है रानियों के प्रति। ए गहणो गांठो तन की शोभा, काय कांचो भाड़ो। फूली कहे ते बैठी काई, राम भजो ए। उन्होंने कहा ये जो गहने हैं ना, ये सुंदर सुंदर आभूषण पहने हैं, वस्त्र पहने हैं ना, ये शरीर की शोभा है, और ये शरीर बिल्कुल कच्चा पात्र है। जैसे मिट्टी का पात्र कच्चा हो तो कब फूट जाए पता है कोई? ऐसा है इसकी दशा, कब फूट जाए। खाली बैठी रहती हो, अब उसने क्या परवाह, तो भगवान के भरोसे नहीं। ऐसा थोड़ी है कि ये कुछ करेंगी, निश्चिंत है भक्त भगवान के भरोसे। खाली बैठी रहती हो, भगवान नाम क्यों नहीं जप करती? ये व्यर्थ का प्रपंच करती हो बैठ के। राम राम कहो, राम राम कहो, नहीं तो काल सामने खड़ा है, कोई बचाने वाला नहीं है। प्रभावशाली महापुरुष। ऐसी दशा कैसे होती है? प्रारंभ में केवल आप इतना नियम ले लें कि मैं नाम नहीं छोड़ सकता। ये प्रसंग इसलिए है हमारे हृदय में विश्वास हो जाए, हमारा हृदय ये ना कहे कि क्या ऐसा होता है, इसलिए श्रवण किए जाते हैं। होता है, निश्चिंत हो जाए। आप केवल चेष्टा कीजिए, पूर्णता तो भगवान की ओर से होगी। इतना नियम ले लीजिए कि मैं एक क्षण भगवान नाम जप नहीं छोड़ूंगा। निरंतर बस नाम का रटन कीजिए, इसका प्रभाव होगा। रोम रोम में नाम उतर जाएगा। प्रभु दूर रहेंगे क्या? सामने बने रहेंगे, हर समय सामने बने रहेंगे, खेलते रहेंगे। एक क्षण के लिए भी प्रभु दूर नहीं जाएंगे। जो मनुष्य सचमुच भगवान के नाम का आश्रय ले लेता है वही भाग्यवान है, वही सुखी है, वही सच्चा साधक है। निश्चय समझो, नाम के बल से बिना ही परिश्रम भवसागर से तर जाओगे, तर ही नहीं जाओगे, भगवान के प्रेम को भी प्राप्त कर लोगे। श्री भाई जी महाराज अपने उपदेशों में ऐसे भगवान नाम की महिमा का वर्णन करते, चर्चा करते। एक जगह भाई जी ने कहा, देखो आप समझ नहीं रहे हैं ये नाम कितना दुर्लभ है। मैं आप सबसे एक भीख मांगता हूं। इस स्थान पे, इस गंगा जी के किनारे मैं सबसे एक भीख मांगता हूं, आप मुझे एक भीख दे दीजिए। इतने बड़े महापुरुष जन, क्या उनको पड़ी है? आप इतना कर लीजिए कि बस नाम नहीं छोड़ेंगे, निरंतर नाम जप करेंगे। भाई जी ने उदाहरण दिया कि कल मुझे एक माई मिली, उन्होंने मुझे अपनी दिनचर्या बताई। वो सुबह अपनी नित्य क्रिया से संपन्न होके भगवान का ध्यान करती हैं, उसके बाद सुबह सुबह ही 1 लाख नाम जप कर लेती हैं वृद्धा मैया, और फिर जो थोड़ा कार्य है उसे करके
दोपहर में फिर बिना गिनती के दोपहर से नाम जप करना शुरू कर देती हैं, उसी में फिर शयन कर जाती हैं। बोले बड़ा सुन के हम भाई जी कह रहे हैं हमें बड़ा अच्छा लगा, देखो कितना जीवन सार्थक है, हर समय भजन में लगी हुई है, कोई चिंता नहीं है, हर समय निश्चिंत है, भगवान के भरोसे हैं। इसलिए भाई जी कह रहे मैं सबसे भीख मांगता हूं, आपको कुछ नहीं करना, व्यर्थ का बोलना बंद कर दीजिए, व्यर्थ की चर्चा बंद कर दीजिए, ये है असली दवाई। ये जो संसार का बुखार है ना, इसी से उतरेगा। पाइए, खूब नाम जप, ऐसा अभ्यास डाल लीजिए कि रह ना पाए, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप बस पकड़ लीजिए नाम को, आगे पीछे की बात छोड़िए, जो हुआ मंगल हुआ, जो होगा मंगल होगा, ये क्षण बस भगवान में बीत जाए। भाई जी कह रहे हैं कि बस तुम भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भवसागर से तर जाओगे और भगवान का नित्य प्रेम प्राप्त कर लोगे। भाई जी ने कई दिन तक वहां रहे और प्रवचन दिया। फिर चैत्र कृष्ण 3 संवत 1990 4 मार्च 1934 को प्रातः गोरखपुर लौट आए। फिर आगे पूज्य भाई जी के एक अत्यंत निकट श्री चिम्मन लाल गोस्वामी जी, इनकी चर्चा है आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।